देखिए, भिवानी में जो घटना घटी है, इससे घटिया, इससे शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। जिस प्रकार ब्रूटली उस लड़की को मारा गया, उसके साथ जो भी किया गया, वो अभी सामने आने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीजीआई में रिपोर्ट्स गई हैं। मैं बराबर कल से पुलिस के संपर्क में हूँ, पहले वाले एसपी के, अभी जो एसपी तबादल करके तुरंत लगाए गए हैं उनके संपर्क में हूँ। और जो मुझे पता लगा कि वहां के प्रिंसिपल, उस चौकीदार और उन सबको कस्टडी में लिया गया है, पूछताछ भी हुई। लेकिन जो एक्चुअल कल्प्रिट है, जिन्होंने इस घटिया घटना को अंजाम दिया है, वो लोग कब पकड़े जाएंगे, मैं पुलिस से यही जानना चाहती हूँ। महिला आयोग ने पुलिस को पत्र लिखा है सख्ती से कि आप तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर इस मुद्दे को सॉल्व करें, क्योंकि ये बेटियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अस्मत का मुद्दा है। और मैं आप चैनल्स के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया करके जब बेटियों के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाए, हम सबकी बेटियां सांझी हैं, कृपया करके ये ट्रोलिंग खेलना बंद करें और एक दूसरे की निंदा करना बंद करें, बेटियों के साथ एकजुट होकर खड़े रहें। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई चिंता नहीं कर रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश दिए थे कुछ अधिकारियों को हटाने के, पुलिस का तबादला करने के लिए एसपी के, और महिला आयोग कल से परसों से ही लगा हुआ है। जब से इस घटना का पता लगा, हम लोग सख्ती से लगे हुए हैं और मुझे लगता है हम बहुत जल्द उनको काल कोठरी में बंद करेंगे, सलाखों के पीछे ले आएंगे। आप भी जाएंगे मैम भिवानी? मैं बिल्कुल जाऊंगी भिवानी। मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअल रिपोर्ट की, इसीलिए मैंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। मैं उम्मीद है कि कल दोपहर तक या परसों सुबह मैं खुद उस परिवार को मिलने जाऊंगी। मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है, लेकिन बेटियों को इज्जत करना सीखें, बेटियों के लिए मजाक बनाना ना सीखें, बस मैं इतना मैम कहना चाहे चाहूंगी। महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको लेकर अभी कथावाचकों का बयान आया और जिस पर काफी बवाल भी मचा। उस नजरिए को आप किस तरीके से देखते देखिए, हैं? मैं इन शॉर्ट एक ही बात कहूंगी कि हमें जो भी बोलना है, जो भी हम करते हैं, हमें अपनी वाणी को संयमित रखना होगा। लेकिन जो दुनिया की आज सच्चाई सामने आ रही है, अगर किसी ने किसी अपने अंदाज में, किसी अपने तरीके में उस चीज को भी बोला है, तो हमें पॉइंट को समझना होगा, ना कि ऐसे विषय को जिसके लिए हम बेटी के ही खुद खिलाफ चले जाएं। हमें आज के दौर में जो अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, 400 BC हो रही है, बेटियों के साथ जिस तरह से गुस्ताखियां हो रही हैं, हमें उन चीजों को भी बहुत समझना होगा। ऐसे भी तो मामले आते हैं मैम जिसमें 3-3 बार लिव इन में रहकर जिस बात का वो बार बार जिक्र भी कर रहे थे, तो क्या वो बयान सही थे मैम? देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप का कानून जरूर अप्रूव हुआ है, परंतु मैं स्वयं प्रैक्टिकली जब केसेस को देखती हूँ, महिला आयोग में भी पिछले 2-3 वर्षों में जो 6-7 हजार केसेस आए, उनमें 60% केसेस लिव इन के थे। और लिव इन वाले केसेस में कभी भी किसी ने सुकून नहीं पाया। इसलिए हमें इन केसेस के ऊपर भी बहुत वर्किंग करनी पड़ जाती है, और हमें इस विषय के ऊपर भी स्टडी करना होगा कि क्या ये कानून जो बना, जो छूट बनी, क्या वो हमारी पारिवारिक जिंदगी के लिए, हमारी सामाजिक जिंदगी के लिए, हमारी पर्सनल जिंदगी के लिए, चलिए समाज की नहीं सोचनी, किसी और की नहीं सोचनी, कानून की नहीं सोचनी, कृपया करके लड़के और लड़कियां अपनी पर्सनल जिंदगी का तो सोचें। आजादी के मायने ये नहीं कि आप जो रिलेशन रखते हैं या फिर उसे बदनाम करें, या फिर उसे आप जो है कोर्ट कचहरी तक लाएं। यदि आपको रिश्ता रखना है तो रिश्ता रखना है, नहीं रखना है तो नहीं रखना है, इधर यस और नो। शुक्रिया। करनाल ऑन फैमिली ट्रिप थी, लेकिन पूरे 2 दिन से मैं भिवानी के लुहारू वाले विषय पर बहुत चिंतित थी, और 2 दिन से जो ये भयानक घटना को अंजाम मिला, जो ये बुरा इंसिडेंट हम सबके सामने आया है, ये बहुत शर्मनाक है, दुखदाई है। उसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन से हम बातचीत कर रहे थे, पर मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत कड़ा और सख्त स्टेप लिया कि अफसरों को सस्पेंड किया जो जिन्होंने कोताही बरती, एसपी को तबादल किया। और अभी जो नए एसपी आए हैं, मेरी कल शाम को, आज सुबह अभी 3 बजे भी उनसे बात हुई, और बराबर मैं उनके साथ चर्चा में हूं कि हमने अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं ढूंढा।
अब महिला आयोग ने उनको सख्ती से कहा है कि 24 घंटे के अंदर इन सुरागों को ढूंढे, कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इतना ब्रूटली उस लड़की के साथ पेश आए हैं। और जो मुझे आज पता लगा कि एसपी भिवानी ने, सुमित कुमार ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, जो स्कूल के प्रिंसिपल या कोई एक उनका बेटा, चौकीदार, इस तरह के लोगों को उन्होंने कस्टडी में लिया है, परंतु एक्चुअल कल्प्रेट कोई और अगर है तो उसको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा, इस बात के लिए मैंने उनके साथ सख्ती से बात की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भिवानी पुलिस तुरंत कार्रवाई के आदेशों को समझते हुए तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर वर्क करेगी। तो और भी कई ऐसे मामले सामने रहे थे, करनाल का ही मामला सामने है, नैपिंग हुई, उसके बाद कुछ और कई चीजें निकल रही। पिछले दिनों ये मामला सामने आया कि पहले आपस में उनका मेल जोल रहता है, फिर लड़की का बयान आता है कि उसे प्रेशर से लिखवाया गया। मैं बार बार एक ही बात, जहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, किसी फंक्शन में जहाँ पर भी महिलाओं को संबोधित करने के लिए मुझे मौका दिया जाता है, मैं एक ही बात करती हूँ कि अपनी दिशा को तय करें, ईदर यस और नो, देयर इज नो अदर वे बिटवीन। आप ये कहें कि मैं मित्र भी रहूं, मेरे साथ कुछ इस तरह का भी ना हो, मैं हर जगह पर भी जाऊं, ये बहुत सारी चीजों को हमने सोचना होगा। आप जब मित्रता करते हैं, दोनों तरफ को सोचना होगा कि हम जिस रिलेशन में है उसका रिगार्ड करें। रिश्ता कोई भी हो, आपको सभ्यता के साथ, आपको रिगार्ड के साथ उस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा डाइवर्शंस होते ही आप दोनों लोग दुविधा में आते हैं।